तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले रहेंगे। दोस्तों आज के नए वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे वर्ग और आयत के बारे में। दोस्तों ठीक है, बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं कि वर्ग और आयत क्या है, और वो खासकर कमज़ोर बच्चों का ये प्रश्न होता है। क्या है कि बच्चे जो होते हैं शुरू में सीखने के लिए ललायत होते हैं। ठीक है, तो आज आपके उतावले हो रहे प्रश्न को दोस्तों मैं अंत करूँगा आपको। ठीक है, कि वर्ग और आयत की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से मैं आज आपको करके दिखलाऊंगा। दोस्तों इसकी विशेषता क्या होता है, इसके सूत्र क्या होता है, सब मैं आपको बारीकी मेथड से आज बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, वर्ग कहते किसको है, आयत किसको कहते हैं, वो भी मैं परिभाषा सहित आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत है क्या दोस्तों। ठीक है, अगर इस वीडियो पर नए हैं दोस्तों, बस तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना दोस्तों। ठीक है, बस मेरी मेहनत का फल बस इतने ही दीजिए आप। ठीक है, इससे ज़्यादा आप हमें क्या दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या करता है आपका, देखिए अलग से पेज पर मैं आपको समझा देता हूं कि आयत बनता कैसे। ठीक है, देखिए इसी तरीक़ा से हम दूसरी आयत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस पेज पे दिखाई दे रहा है एक अलग से। ठीक है, देखिए ये आयत क्या आयत कहते किसको है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए चौड़ाई है जो क्या है, चौड़ाई के बराबर है। लंबाई है जो क्या है, लंबाई के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि आयत वैसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। या तो आयत वैसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक अंतःकोण इसका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इसी को हम कहते हैं दोस्तों आयत। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले परिभाषा की ओर चलते हैं, इसका आयत की परिभाषा। ठीक है, ये देखिए आपको इसमें समझा देते क्या है। ये जो है ना दोस्तों, इसकी आयत का विकर्ण कहते हैं इसको। ठीक है, और ये देखिए विकर्ण है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कौन से बिंदु पे किया है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, इस वाले को यहाँ लिख लेते क्या है, ये तो विकर्ण है आयत का। क्या है दोस्त, विकर्ण। विकर्ण को हम क्या बोलेंगे, बीडी, और दूसरा विकर्ण ये बराबर कर सकते हैं AC। ठीक है, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए इसकी लंबाई है जो लंबाई के बराबर, चौड़ाई है चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, और इसके प्रत्येक कोण है जो दोस्तों कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यानी अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आयत के बारे में। सबसे पहले तो आयत की परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर। आयत की परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों, आयत की परिभाषा। आयत है क्या, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इसकी परिभाषा पर। तो क्या हो जाएगा आपका परिभाषा, कहता है क्या, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। यानी कह सकते हैं इसको क्या, कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। क्या बोलेगा दोस्त, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों अंतःकोण, जिसकी चारों अंतःकोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता। अर्थात क्या होता दोस्त, समकोण होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आयत का जो चारों अंतःकोण है क्या है, समकोण है कि नहीं। देखिए यहाँ पर है 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है, इसी को कम कहते हैं दोस्त आयत। ठीक है, या करके एक और लिख लेते हैं इसका। अगर एक परिभाषा मान लीजिए हम भुला गए, ठीक है, तो इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं क्या, कि वैसा चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब तो हम इसको जानेंगे, अब इसकी विशेषता की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए इसकी विशेषता लिखते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, आयत की विशेषता। ठीक है, विशेषता लिखकर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर डैश लगा लेंगे दोस्तों। साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। नंबर एक की विशेषता की बात करें दोस्तों, तो क्या था, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। सबसे पहले विशेषता क्या यही है, आयत की आमने सामने की भुजा। यानी आयत में आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कैसे होता है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है, आयत में जो होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसके दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा,
दूसरा पॉइंट इसमें होगा दोस्तों, आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यानी प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, इसका आयत के तीसरी विशेषता क्या होता है? इसके दो विकर्ण होते हैं। इसके कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों? दो विकर्ण। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसके दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, यानी इसके कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर, कौन से बिंदु पर दोस्त? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। यानी जो एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? ओ बिंदु पर। चलिए देख लीजिए इसके फिगर में, इसके फिगर क्या कर रहा था आपका। ठीक है, देखिए ये दोनों जो भी कर्ण है क्या है? एक दूसरे को काटा, लेकिन किस बिंदु पर काटा है दोस्तों? ओ बिंदु पर। देखिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया, यही बात इसमें लिखा गया। ठीक है, इसकी विशेषता कोई हार्ड नहीं है, बस इससे रिलेटेड ही है, समझिए कि ज़्यादा आपको हार्ड इसमें दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली विशेषता है इसकी, चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्या था? आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। ठीक है, इसके अंतिम पॉइंट है दोस्तों विशेषता इसकी, लिख लेंगे यहाँ पर, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि आयत जब भी बनेगा तो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनेगा, बिना लंबाई चौड़ाई के आयत पूरा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आपको इसको विशेषता समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप हम जितना भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके सूत्र की बात करते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम सूत्र। ठीक है, चलिए इसके सूत्र पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके पहला सूत्र क्या होगा? पहले तो जानेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, अब आयत की क्षेत्रफल कहते हैं किसको? ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कहेंगे दोस्तों जो क्या होता है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ या तो इसको बोल सकते हैं एल गुना बी। एल का मतलब लंबाई है, बी का मतलब होता है चौड़ाई होता है दोस्तों। ठीक है, एल का मतलब लेंथ है, बी का मतलब ब्रॉथ। ठीक है, चौड़ाई होता है। दूसरा फार्मूला किसकी बात करें तो आयत का। इसी के अनुसार देखिए हम दो फार्मूला और बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए बना लेते हैं। पहले बनाएंगे हम आयत की लंबाई। क्या बनाएंगे दोस्तों? आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कैसे बनाएंगे? देखिए तो इधर पट्टी क्या लंबाई निकालना हमको ना, तो चौड़ाई इसके साथ गुना में ही पड़ जाएगा, तो किस में हो जाएगा? बराबर के पट्टी तो भाग में हो जाती है, यानी क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा दोस्तों? चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, या तो आप इससे लिख सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई अगर हम निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं, लंबाई इसके साथ गुना में इधर आएगा तो चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बटा हो जाएगा चौड़ाई दोस्तों। क्षेत्रफल बटा लंबाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। इसका आता है आयत का परिमाप। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आयत का परिमाप। परिमाप या परिमिति दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 से गुना और लंबाई का जोड़ चौड़ाई के साथ। ठीक है, यही होता है इसका। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, या तो आप इसको बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी बोल सकते हैं। ठीक है, एक अंतिम फार्मूला इसका आयत का बचेगा दोस्तों, क्या कि आयत का विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अंतिम फार्मूला को, आयत का विकर्ण। ठीक है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट ओवर लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के ओवर एल का वर्ग जोड़ बी का वर्ग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आयत की विशेषता देख लीजिए एक बार दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे वर्ग पर। ठीक है, आयत के बारे में आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आयत को मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। अब हम चलेंगे दोस्तों किस पे? वर्ग की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए वर्ग हमारा क्या कहता है। ठीक है, वर्ग कैसे बनता है? तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है आपस में क्या होता है दोस्तों? बराबर। यानी वर्ग हमेशा इसमें जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है जो सभी क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है। वर्ग में भी दो ही विकर्ण होता है दोस्तों, एक है देखिए AC विकर्ण, दूसरा है दोस्तों BD। ठीक है,
ये भुजा जो होता है, चारों भुजा इसकी क्या होता है, आपस में बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए वर्ग की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग कहते हैं इसको, है ना, कि वर्ग ऐसे एक ऐसी एक चतुर्भुज है दोस्तों जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। या तो आप दूसरे रूप में परिभाषा को आप ये बोल सकते हैं कि वर्ग एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पर एक भी समकोण बना रहा है, ठीक है, एक दूसरे पर लंब है, लंब हमेशा कोण क्या बनाता है, समकोण बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या बनाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, वर्ग की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है, ऐसी चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होते, आपस में बराबर होते हैं। यह इसके प्रथम परिभाषाएं पूर्ण हुआ दोस्तों। ठीक है, यानी अब देखिए क्या कहा था इसमें कि वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या बराबर दोस्तों। ठीक है, या तो आप इसके दूसरे रूप में परिभाषा बना सकते हैं कि वर्ग एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देर किस बात की दोस्तों, या करके हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, कि वर्ग एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, वर्ग एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आई होप आपको दोनों परिभाषाएं समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं कि वर्ग की विशेषता, यहाँ पर विशेषता लिखकर हम डैश देते हैं दोस्तों कि विशेषता क्या बनेगा इसका। ठीक है, चलिए विशेषता भी बहुत ही आसान है। एक पहले पॉइंट में विशेषता इसके क्या लिखेंगे कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए आप समझ सकते हैं, समझने की बात है ना दोस्तों। क्या कि देखिए यहाँ पर क्या वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। आप कह सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होता है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होता है, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसको बनाएंगे कैसे, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण करने का मतलब क्या दोस्तों, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में 90 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका बन सकता है कि वर्ग का दो विकर्ण होता है। देख लीजिए ना, यहाँ पर कहने की बात क्या है, देखने की बात है ना, समझने की बात है कि वर्ग का कितने विकर्ण हो रहा है दोस्तों, दो विकर्ण हो रहा है। ठीक है, देखिए एक विकर्ण है क्या, विडी, और दूसरा विकर्ण ऐसे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि वर्ग की दो विकर्ण होता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट बनेगा यहाँ पर क्या, वर्ग का दो विकर्ण होता है, दो विकर्ण होता है जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करता है और समद्विभाजित भी करता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहा है, ओ बिंदु पर क्या किया, काटा भी है, दोनों को समान बराबर भागों में बांट भी दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली इसकी चौथी विशेषता क्या हो जाएगा, चौथा विशेषता इसका बनाएंगे हम क्या कि वर्ग की दोनों विकर्ण, यानी वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। विकर्ण की तो बात हम कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। लिखते यहाँ पर वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है।
कहा है कि हम पहले से जानते हैं वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर था, जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा। चलिए दोस्तों, हमारी विशेषता क्या हो गया, समाप्त हो गया। यही 4 पॉइंट इसकी विशेषता थी, ठीक है। चलिए अब इसका सूत्र की बात करते हैं कि सूत्र क्या क्या होता है, इसमें कैसे उपयोग करेंगे सूत्र यानी फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। चलिए इसकी पहली फॉर्मूला, सबसे पहले तो हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल को हम ए से सूचित करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, या तो आप बोल सकते हैं ए गुना ए, या तो आप बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों में से किसी का उपयोग कीजिए, ये तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरा फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर ही वर्ग का परिमाप। देखिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। कहने का मतलब दोस्तों क्या, 4 गुने भुजा यानी चारों भुजाओं का योग है, वो भी आप बोल सकते हैं, या तो 4a भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा आता है क्या, वर्ग की भुजा निकालना हो, वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है दोस्तों, वर्ग की भुजा। देखिए इससे हम भुजा निकाल सकते हैं, इधर देखिए 4 गुना भी पड़ेगा तब भागा में हो जाएगा, ठीक है। यानी परिमाप बटा 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप बटा 4, ठीक है। चौथा इसका बनेगा क्या, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दोस्तों, ठीक है। तो वर्ग का जो विकर्ण बनेगा क्या बनेगा, रूट के अंदर 2 गुना भुजा, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं √2a भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब विकर्ण से भी अगर आप फार्मूला निकालना चाहते हैं तो विकर्ण से भी आप फार्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए विकर्ण से भुजा बराबर निकालते हैं, यानी वर्ग की एक और भुजा बराबर फार्मूला, वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा विकर्ण वटा √2, काहे हुआ दोस्तों ये, काहे कि देखिए इधर √2 क्या है, गुना में है, ठीक है। और जब ई पटी आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको सभी फार्मूला आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। वर्ग के बारे में जितना भी था सब मैंने आपको बता दिया, अब सिर्फ आपको मेरी मेहनत का फल देना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।